दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है। जगह जगह आधार कार्ड की फोटोकॉपी न दें, अन्यथा उसका दुरुपयोग हो सकता है। आधार कार्ड आजकल सब जगह मान्य हो चुका है। लोग फोटो आईडी के लिए भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं और लापरवाही के साथ इसे किसी के भी साथ आसानी से शेयर कर देते हैं। लेकिन अब यह सब बंद करना होगा। केंद्र सरकार ने इन सब के भारी परिणाम भुगतने से बचने के लिए गाइडलाइन जारी की है। आधार कार्ड को लेकर सरकार ने अपनी नई गाइडलाइन में लोगों से सिर्फ मास्क्ड आधार कार्ड ही शेयर करने के लिए कहा है। आधार कार्ड में 12 नंबर होते हैं। 12 नंबर में आपकी विशिष्ट पहचान होती है। मास्क्ड आधार में आधार नंबर की 12 डिजिट पूरी नहीं दिखाई देती। इसमें आधार संख्या के सिर्फ 4 आखिरी अंक ही दिखाई देते हैं, जिसे आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप सभी ध्यान रखिएगा, जहां तहां आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी नहीं देनी है। जहां ज़रूरी है वहीं पर देनी है, अन्यथा आप दिक्कत में फंस सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप आधार नंबर के 4 आखिरी के अंक ही दे सकते हैं, जो मास्क्ड आधार कहलाते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला है, जिसके तहत शिक्षकों को मिली है बड़ी राहत। इसके लिए कलेक्टरों को लिखा गया है पत्र। एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव को देखते हुए राज्य शासन ने प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के लिए घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश, जो कि 1 मई से 9 जून तक था, निरस्त कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि सीएम राइज स्कूलों के अमले की चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा गया है। अर्थात जिन शिक्षकों का चयन सीएम राइज स्कूलों में हुआ है, उनकी ड्यूटी चुनाव में नहीं लगाई जाएगी। जून जुलाई में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होना है, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। हर बार की तरह स्थानीय चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी भी लगाई जाती है, लेकिन आगामी 16 जून से प्रदेश भर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ प्रदेश में सीएम राइज स्कूल भी शुरू होना है। ऐसे में शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी लगाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। इसे देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने सीएम राइज स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी न लगाने का फैसला किया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण समी ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि सीएम राइज योजना के तहत पहले चरण में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 275 स्कूल पूरे प्रदेश में चयनित किए गए हैं, जिन्हें नए शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किया जाना है। ऐसे में इन विद्यालयों में पठन पाठन की प्रक्रिया बाधित न हो, इसके लिए चयनित सीएम राइज स्कूलों के स्टाफ और भवन को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखना होगा। मानसून को लेकर बड़ी खबर है। केरल पहुंच गया है मानसून। तय समय में मध्य प्रदेश में दस्तक देने के आसार हैं मानसून के। भीषण गर्मी से बेहाल हो रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दक्षिण पश्चिम मानसून रविवार को तय समय में अर्थात 1 जून से 3 दिन पहले ही केरल में प्रवेश कर गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून की आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो मध्य प्रदेश में भी तय तिथि पर अर्थात 10 जून के आसपास मानसून प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून भी केरल में प्रवेश की तिथि 1 जून निर्धारित की गई थी। पिछले दिनों केंद्रीय मौसम विभाग ने 26 जून को मानसून के केरल में दस्तक देने की संभावना जताई थी, लेकिन चक्रवाती तूफान आसानी के कारण मानसून के आगे बढ़ने की प्रक्रिया में कुछ व्यवधान पैदा हो गया था। मध्य प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने की तिथियां अलग अलग जिलों में अलग अलग निर्धारित हैं। खंडवा एवं सिवनी जिले में सबसे पहले 10 जून को मानसून के प्रवेश करने की संभावना जताई जा रही है। वहीं भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर में मानसून के दस्तक देने की तारीख 13 जून तय की गई है। मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2021 में 3 जून को मानसून केरल पहुंचा था। वहीं वर्ष 2020 में 1 जून को केरल में मानसून की एंट्री हुई थी। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक वर्तमान में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। साथ ही अब मध्य प्रदेश में मानसून पूर्व की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। हालांकि अभी 3-4 दिन तक तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, उसके बाद ही राहत मिल सकती है। स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खबर है। पोर्टल पर मैपिंग नहीं होने से मध्याह्न भोजन में मूंग से वंचित हो गए विद्यार्थी। जबलपुर जिले से खबर है। मध्याह्न भोजन में मूंग दाल वितरण से कई स्कूलों में विद्यार्थी वंचित हो गए। उनका नाम शाला में दर्ज है, लेकिन वितरण सूची में नाम शामिल नहीं है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के पास कई जगह से शिकायत मिली है, जिसके बाद तकनीकी वजह ऑनलाइन पोर्टल में विद्यार्थी का नामांकन नहीं होना था। इस समस्या को विभाग ने तत्काल दूर करने के निर्देश दिए हैं, ताकि छात्रों को मूंग दाल का वितरण हो सके।
राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक ने आदेश जारी कर सभी कलेक्टरों से कहा था कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक दर्ज विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत मूंग वितरण योजना में लाभान्वित किया जाए। विभाग के पास कई पालकों ने शिकायत दर्ज कराई है कि जब वो मूंग वितरण के दौरान विद्यालय पहुंचे तो उन्हें मूंग नहीं मिली। शिक्षा पोर्टल पर ऐसे विद्यार्थियों की मैपिंग नहीं हुई है, इसलिए इन विद्यार्थियों को मूंग नहीं मिल पाई है। इसी समस्या को दुरुस्त करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक ने अधिकारियों को नाम चढ़ाने के लिए 4 जून का समय दिया है, ताकि कोई भी विद्यार्थी मूंग वितरण से न चूके। कोरोना की तरफ फैल सकता है मंकी पॉक्स। मध्य प्रदेश में सरकार ने जारी किए एडवाइजरी। जानिए किन लक्षणों पर डॉक्टरों को दिखाएं, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। अभी तक 21 देशों में फैल गया है मंकी पॉक्स, इसलिए भारत सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है। कोरोना वायरस के कहर से इस साल थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अब दुनिया भर में फैल रहे मंकी पॉक्स ने दहशत बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के हेल्थ कमिश्नर डॉक्टर सुदाम खाड़े जी ने सभी कलेक्टरों, CMHO, सिविल सर्जनों को मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी की है। मंकी पॉक्स के लक्षण, संदिग्ध मरीजों की सैंपलिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को लेकर गाइडलाइन भेजी है। एक्सपर्ट की माने तो जानवरों से इंसानों में और कोरोना की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इसका संक्रमण फैल सकता है। मंकी पॉक्स के लक्षण यदि आपको ये दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। जिन्हें बुखार के साथ साथ खरोंच या पानीदार दाने पाए जाएं, वे मंकी पॉक्स हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पिछले 21 दिन में किसी देश की यात्रा की हो जहां हाल ही में मंकी पॉक्स के प्रकरण की पुष्टि हुई हो, वे सभी तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। इसलिए इनके लक्षण ध्यान रखिएगा और सतर्क रहिएगा। मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदना अब होगा सस्ता। महिलाओं के नाम पर यदि आप रजिस्ट्री कराते हैं तो 4% की राहत मिलेगी, अर्थात 50 लाख रुपए की संपत्ति खरीदने पर आपके 2 लाख रुपए बच जाएंगे। मध्य प्रदेश में महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री में मिलने वाली 2% की छूट बढ़कर अब 4% होने जा रही है। हालांकि यह छूट नगर निगम में रजिस्ट्री कराने पर ही मिलेगी। इसके लिए सरकार नगर निगम सीमा शुल्क को 3% से घटाकर 1% करेगी। पंजीयन विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर शासन को भेज दिया है। सरकार इसे अध्यादेश के जरिए लागू कर सकती है, जिससे महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर आपको बचत होगी। स्वच्छता अभियान में मध्य प्रदेश का एक गांव इंदौर से भी आगे निकल गया है। साफ सफाई में मध्य प्रदेश के इस गांव से सीखे आप सभी। नर्मदापुरम जिले में स्वच्छता का स्वर्ग बनाए काकड़ी गांव। सड़क पर यदि आपने कचरा फेंका तो 11 रुपये फाइन हो सकता है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले का काकड़ी गांव सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगल से विस्थापित कर 2013 में बसाया गया है। 200 लोगों की जनसंख्या वाला काकड़ी गांव 9 साल में ही कई मामलों में आदर्श बन गया है। यहाँ न केवल सड़क पर कचरा फेंकने पर 11 रुपये फाइन, बल्कि हर महीने 2 तारीख को गांव के लोग मुख्य सड़क पर झाड़ू भी लगाते हैं। ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए ग्रामीणों की सहमति से यहाँ शादियों में पटाखे फोड़ने और डीजे पर रोक लगी हुई है। यही नहीं, इस गर्मी में यहाँ पर एक और पहल की गई है। गाँव के सभी घरों में बिना सरकारी मदद रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बना लिया गया है। जल संरक्षण के लिए ग्रामीणों ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया है। इन सभी अच्छे कार्यों से अब काकड़ी गांव रोल मॉडल बन रहा है। ये गांव सभी शहरों और दूसरे गांवों के लिए आदर्श है। इसलिए आप सभी भी आने वाले पंचायत चुनाव के बाद सरपंच के साथ पंचायत में बैठक करके अपने गांव को सबसे सुंदर और स्वच्छ बना सकते हैं। मध्य प्रदेश में जरा सी बात पर भड़के हैं लोग। इंदौर से लेकर खरगोन नीमच तक मचाए बवाल। शांत प्रदेश में ऐसा क्यों? क्या कारण है कि अब मध्य प्रदेश पहले जैसे शांत नहीं रहा? मशहूर शायर का एक शेर है, सरहदों पर तनाव है, पता करो कहीं चुनाव है। हाल ही में नीमच जिले में एक घटना हुई है जहां पर एक बुजुर्ग को पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात में भाजपा नेता का नाम सामने आया है। पिछले 1.5 साल में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाली 12 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी है प्रदेश में। चिंता वाली बात यह है कि इनमें से 6 घटनाएं पिछले 5 महीने की हैं। विधानसभा चुनाव में 1.5 साल का वक्त बचा है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव अगले महीने होने हैं। ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं लोगों के मन में कई सवाल जन्म दे रही है कि आगे क्या होगा। जानकार बताते हैं कि हर पार्टी इस तरह की घटनाओं का अपने तरीके से पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश शांत प्रदेश है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। यदि इस प्रकार से कोई करता है तो उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। बैतूल जिले से खबर है। बैतूल जिले में गौवंश की तस्करी करते पकड़ाए लोग। 23 गोवंश लेकर जा रहे थे, राष्ट्रीय हिंदू सेना ने पकड़ा। बैतूल जिले में गोवंश की तस्करी करने वालों को राष्ट्रीय हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया
उन्होंने 23 गोवंशों को मुक्त भी कराया। हाईवे पर गाड़ी को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया और गौवंश को गौशाला भी भेज दिया। इस प्रकार से प्रदेश के अधिकांश जिलों में गौवंश की तस्करी होती है, जो कि नहीं होना चाहिए। यह एक प्राणी है, प्राणी मात्र की रक्षा करना हर इंसान का कर्तव्य है। पेंशनधारियों के लिए बड़ी खबर है। पेंशनधारियों की बड़ी मांग है। पेंशनधारी के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 5 लाख पेंशनर्स हैं, उन्हें केंद्र सरकार की तरह 34% महंगाई भत्ता दिया जाए। जिला पेंशनर एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश के 5 लाख से अधिक पेंशनर्स को प्रदेश सरकार से राहत दिलाने की मांग की है। जिला अध्यक्ष रामचरण साहू ने बताया कि मध्य प्रदेश में 5 लाख से अधिक पेंशनर हैं, जिन्हें केंद्र सरकार के समान 34% महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान में मात्र 17% महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे साथी विगत 2 वर्षों से अनेकों ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेज चुके हैं। भाजपा के अनेक सांसदों एवं विधायकों ने भी हमारे समर्थन में मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, लेकिन अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। हम हमारी मांगों के लिए ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर एवं जिला मुख्यालयों पर अनेक बार धरना एवं आंदोलन भी कर चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में अन्य योजनाओं में करोड़ों रुपए बांटे जा रहे हैं, लेकिन 40 साल से अधिक की सेवा करने के बाद भी हमें हमारे वाजिब हकों से वंचित रखा जा रहा है। इस भीषण महंगाई में परिवार का गुजारा करना अत्यंत कठिन हो रहा है। प्रदेश के पेंशनरों को 7वें वेतनमान का 27 महीने का एवं 6ठे वेतनमान का 32 माह की महंगाई भत्ते का एरियर भी सरकार दबाकर बैठी है। जितनी दुर्दशा मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों की हो रही है, वैसी अन्य किसी भी राज्य में नहीं हुई है, जबकि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और पेंशनरों को महंगाई भत्ता 34% देना चाहिए। तो इस प्रकार से पेंशनरों ने अपने महंगाई भत्ता को लेकर सरकार से बड़ी मांग की है। अब सरकार इनकी मांग कब पूरी करती है वह देखना होगा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।